कि ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आना कि बहुत अच्छे से भोजन प्रसादी ग्रहण करे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। आज प्रभु ने बुलाया और बुला करके सुंदर प्रसाद पवाने लगे और बैठा के प्रसाद उनको ग्रहण कराते कराते माता सीता ने सोचा बढ़िया छोटी छोटी कटोरी बढ़िया सजा करके थाल में रखी। और जैसे ही अगस्त मुनि ने भोजन करना प्रारंभ किया, जब तक सामान लेने के लिए जाते हैं, जब तक आकर के देखते हैं कटोरी खाली है, फिर जाते हैं, फिर आकर के देखते हैं कटोरी खाली है। तो पहले तो माता सीता के मन में प्रसन्नता हुई कि चलो आज ऐसे ब्राह्मण देव आए हैं जिससे कि मेरा मन तृप्त हो जाएगा, आज भोजन अच्छे से करेंगे। और बहुत देर चलती गई और अगस्त मुनि प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं। करते 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 बहुत देर हो गई। अब तो माता सीता को चिंता होने लगी, ये क्या हो रहा है? प्रभु ने कहीं मेरे साथ कोई विनोद तो नहीं किया कि ऐसे महात्मा को लेकर के बैठा दिया जब खाने से ही बंद नहीं हो रहा है। मैंने प्रभु से ऐसे थोड़ी कहा था, ये कहा था कि कोई अच्छे संतुष्टि ब्राह्मण को लेकर के आना जो अच्छे से प्रसाद को खाए। लेकिन महाराज इनको तो अभी 2 घंटे बैठे बैठे ही हो गए। लेकिन माता सीता चलती रही, जब तक बनाया परोसती रही, बनाया परोसती रही। लेकिन जब परेशान हो गई तो गणेश जी का आह्वान किया और रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया। रिद्धि सिद्धि प्रसाद बनाती हैं, बनाती जा रही है। सीता मैया प्रसाद देती जा रही है, प्रसाद देती जा रही है। रामचंद्र जी आराम से आसन लगा कर बैठे। बोले देवी बढ़िया चल रही व्यवस्था। अब मैया सीता कहते हैं प्रभु चल तो बढ़िया नहीं है, लेकिन आगे जाकर के गड़बड़ हो सकती है। तो आह्वान किया, फिर नहीं माने तो कुबेर देवताओं को बुलाया और उनकी जितने भी समस्त प्रखंड जो था सभी ने आकर के प्रसाद बनाना प्रारंभ किया। लेकिन अगस्त ऋषि तृप्त नहीं होते महाराज। अब तो प्रसाद पवाते पवाते बहुत परेशान हो गए सभी, दौड़ दौड़ करके प्रसाद परोसने लगे। लेकिन अब तो मैया सीता दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र से कहती है प्रभु आप ही कुछ करो। तो रामचंद्र जी कहते हैं देवी हम क्या करें? किसी अतिथि को आपने बुलाया तो उससे क्या कहते कि बस हो गया, उससे तो और हमको उसका पाप लगेगा। प्रभु कुछ तो करो। तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि देवी इस प्रकार का कभी मन में अहंकार मत करना कि ऐसे ब्राह्मण देव आए कि आकर के अच्छे से भोजन प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा कभी भी मन में विचार मत करना। राघवेंद्र सरकार ने कहा ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं करना। तो जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करो आप मेरी एक थाली लगा करके हो ना जाओ। तो सीता मैया हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बोले लाओ तो तुम सही। बोले कुछ भी नहीं बचा। अरे बोले कुछ तो लेकर के आओ। सब बैठे हैं परेशान होकर के। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि कुछ थोड़ा बहुत लेकर के आओ। थोड़ा प्रसाद का थाल लेकर के राघवेंद्र सरकार के समक्ष रखा। रखने के बाद में जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद करके और तुरंत उन्होंने जल लिया, जल लेकर के आचमन कर लिया। तुम्हारे शास्त्रों में अपने सब ब्राह्मण त्यागियों में भोजन प्रसादी का बहुत नियम है कि देखो कभी भी एक साथ में यदि सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो सभी के साथ में यदि प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो सभी के साथ में खाना चाहिए और किसी से भी पहले आचमन नहीं करना चाहिए। प्रसादी में बैठने का यह नियम है। उसके बाद में
फिर क्या होता है, और प्रसाद जब ग्रहण करते हैं, संत हो ब्राह्मण हो, इनकी पंक्ति में जब भी बैठते हैं ना, तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो लोग, तो उठ करके हाथ धो करके खड़े नहीं हुए हैं। और दूसरा यह है कि कभी भी अपन एक हाथ से खाना खाते हैं तो एक ही हाथ से खाना खाना चाहिए। संतों का ब्राह्मण का एक नियम है। और संतों में तो ऐसा होता है महाराज कि प्रसाद ग्रहण करने बैठे और प्रसाद ग्रहण करते यदि एक हाथ से दूसरा हाथ लग गया तो संतों का एक बड़े संत होते हैं जिनको बोलते हैं कोतवाल भाई, तुरंत दाग देते हैं। यदि संत है तो लेकर के इस पर डंडा का प्रहार भी करते हैं, क्योंकि एक ही हाथ से खाना खाना चाहिए, दूसरा हाथ जो है वो जूठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पहले आचमन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक है महाराज कि संतों का जब भंडारा होता है तो प्रथम बार जब भोजन करने बैठते हैं तो थोड़ा जब भोजन किया थोड़ी देर तक, तब जयकारा लगाते हैं जय सीताराम। उसके बाद में जब थोड़े और खा लेते हैं तो दूसरी गर्जना बोलते हैं सीताराम। 2 गर्जना लगी और तीसरी गर्जना लगती है सीताराम। जब तीसरी गर्जना लगती है तो कोई भी खाते नहीं रहना चाहिए। खाते यदि रह गए तो डंडा पड़ेगा। संतों का ऐसा नियम है, बड़ी पंक्ति प्रसाद में बैठेंगे तो उनको तुरंत उठना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि संतों में जब महापुण्य बोल दिया जाता है तो महापुण्य बोल दिया भाई, कुछ सही प्रसाद बोल दिया बस महापुण्य, तो महापुण्य होने के बाद में ना तो ले सकते हैं और ना देने वाला दे सकता है। तो इस प्रकार के नियम है प्रसाद ग्रहण करने के। तो आज महाराज राघवेंद्र सरकार ने ऐसा ही किया, क्योंकि खाने के लिए दुर्वासा अगस्त ऋषि बैठे थे, तो अगस्त ऋषि के साथ में ही रामचंद्र जी बैठ गए और बैठ करके उन्होंने तुरंत प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके तुरंत उन्होंने आचमन कर लिया। जब आचमन कर लिया तो कहने लगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों किया प्रभु, अभी तो प्रसाद बाकी था। उन्होंने कहा प्रभु हाथ जोड़ लिया बस हो गया, अब तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दुर्वासा अगस्त ऋषि ने भी आचमन कर लिया, क्योंकि रामचंद्र जी ने आचमन कर लिया तो प्रभु भोग लगाए, प्रभु ने आचमन कर लिया तो करना ही पड़ेगा। सीता जी ने हाथ जोड़ लिया जय हो राम देव। उसके बाद में जब उन्होंने कहा प्रभु अभी पानी तो चाहिए, तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं ऋषिवर अब माता सीता बहुत परेशान हो गई है, लेकिन हम आपको वरदान देते हैं कि इस त्रेता युग में आपने प्रसाद ग्रहण किया तो मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा, तो उस समय में आपको जल ग्रहण होगा। तब आज जब ब्रजवासी सारे घबराए तो आज अगस्त जी का आह्वान किया कन्हैया ने ऋषिवर आकर के ये ब्रज में जितनी बारिश हो रही है इस जल को ग्रहण करिए। ऐसी कथा आती है, अन्य पुराण की कथा है। तो उन्होंने जब कहा ठीक है, तो जितनी बारिश हुई पूरी बारिश का जल है, अगस्त ऋषि ने ऐसे अंजलि लगाई और अंजलि लगा करके उस जल को ग्रहण करती चली गई। जब जैसे ही देखा तो जैसे ही देखने के बाद में देखा कि ये क्या हो रहा है, आज इतनी बारिश हुई, जैसे आए सभी का मनोरथ पूर्ण किया। इंद्र ने देखा कि जाओ एक बार जाकर के देखो कि ब्रजवासियों का क्या हाल है। तो महाराज इंद्र के जब दूत आए तो आकर के उन्होंने जब देखा तो ब्रज में क्या हो रहा है, पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है महाराज। और आज भी ब्रज का ये नियम है कि वहां पर ब्रज में ज्यादा बारिश होती नहीं है, होती भी है तो 1-2 घंटे के बीच में सब सूख जाता है।
तो महाराज जब जाकर के इंद्र ने देखा भाई ये कैसा चमत्कार हो गया, तो जाकर के जब ध्यान लगाया कि गिरिराज गोवर्धन उर्फ लाला कन्हैया को और नाय साक्षात नारायण है। इंद्र ने बहुत आकर के नतमस्तक हो गया और चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो अभिमानी हो गया था और मैं आपको नहीं पहचान सका और प्रभु यही आपका अधिकार है, आप इसको स्वीकार करिए। तो जैसे ही इंद्र ने सुंदर श्लोकों में उनकी प्रार्थना की कि मामेश्वर्य श्रीमन्धानो दंडपाणेन पश्यति तं प्रंसयामि संपद्मो यस्य चैवामनोग्रहः। हे परमात्मा, सब कुछ आपका ही है, आप इसको ग्रहण करो। और मैं तो अज्ञानी पुरुष हूँ परमात्मा, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करके गोपाल कृष्ण भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। इंद्र कहता है कि हे परमात्मा, मैंने तो अब जितना भार है जब तुम्हारे चरणों में सौंप दिया, तो आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन
बिहारी लाल की इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना इंद्र ने बार कृष्ण प्रभु से की, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आज्ञानी पुरुष हूँ प्रभु, हे नाथ आप ही मुझके रक्षक हैं प्रभु। अयं इंद्रो हि देवा गोविंद इति लोके त्वां गर्ष्यन्ति भुवि मानवाः। इस प्रकार से क्षमा याचना की और प्रणाम किया, और इंद्र ने जब उनको प्रणाम करके कहा प्रभु हमारा कल्याण करो, और प्रभु ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। और यहाँ पर इंद्र का मान मर्दन बालकृष्ण प्रभु ने किया। और आगे कथा आती है कि एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दतुं गाढिन्याम् द्वादशा जन्मादिश। नंद बाबा जो है वे एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी बिल्कुल ऐसा व्रत करते हैं, बिल्कुल निराहार, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिसको बोलते हैं निर्जला। निर्जला व्रत करते हैं महाराज, और कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और उस दिन भगवान की पूजन करते हैं, और शास्त्र आसन तुलसी से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना करते हैं। एकादशी के व्रत आनंद किया, तो परंतु आज जब उन्होंने व्रत किया और